हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर आईटी एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटिव इस वीडियो में अपन बात करेंगे। यह पीजीडीसीए का फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, जो किसी भी इंस्टीट्यूट से करो पर यह सब्जेक्ट कॉमन ही रहता है। पीजीडीसीए फर्स्ट यूनिट से एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। इस वीडियो में इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। और अगर इस आईटी एंड टेक्नोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन जो आपको डाउट या आप पर नहीं बन रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन से रिलेटिव पूछिएगा। आई होप कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँगी। डेमोक्रेसी, इसी पर डेमोक्रेसी क्या है, इसके कितने इसके टाइप्स, इसका बेनिफिट क्या है, डेमोक्रेसी आखिर है क्या चीज़। इस वीडियो में अपन डेमोक्रेसी से ही रिलेटिव, और मैंने इससे भी पहले 2 वीडियो बना दिए हैं जिसमें ई गवर्नेंस के बारे में डिटेल वीडियो बताए हैं। ये रहा आपका फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र शब्द का अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक मूल शब्द डेमोस से हुई है। डेमोस का अर्थ है जनसाधारण और इस शब्द में क्रेसी शब्द जोड़ा गया है, जिसका अर्थ है शासन। इस प्रकार डेमो प्लस कृषि से डेमोक्रेसी शब्द की रचना हुई है, जैसे कि उत्पत्ति के आधार से ही स्पष्ट हो जाता है कि डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ होता है जनता का शासन। लोकतांत्रिक शाब्दिक अर्थ लोगों का शासन। संस्कृति में लोक जन तथा जनशासन तथा तंत्र शासन। यह प्रजातंत्र एक जैसी प्रशासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासन खुद चुनती है। वह लोकतंत्र शब्द लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। डेमोक्रेसी क्या है। ई डेमोक्रेसी इलेक्ट्रॉनिक और तांत्रिक शब्द का एक संयोजक, जिसे डिजिटल लोकतंत्र या इंटरनेट लोकप्रिय रूप से में भी जाना जाता है। लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए 21वीं सदी की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है। आप और इसको रोककर आप पढ़ लें, क्योंकि जहां आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को रोक कर इसे पढ़ लें। और इसका मैं लिंक टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, तो वहां पर आप जाकर उसे पढ़ सकते हैं कि डेमोक्रेसी से रिलेटिव ही इसी की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड करूंगी, तो आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं कि आखिर ये डेमोक्रेसी क्या है। क्योंकि यह पूरा थ्योरी का सब्जेक्ट है, तो इसी प्रकार मैं आपको इसके वीडियो बना के बताऊंगी कि आखिर ये है क्या। क्योंकि पूरा यह थ्योरिकल बेस है ना, तो इसमें थ्योरी ही है, तो आखिर इसी प्रकार आप इसे पढ़ सकते हैं कि डेमोक्रेसी होता क्या है। डेमोक्रेसी ही वही कि जनता का शासन कैसे चलता है, क्या होता है। इसमें बताया ही मैंने पढ़ के कि डेमोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमो प्लस कृषि। अगर कहीं डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसका आंसर दूंगी। और अगर कोई टॉपिक हो जो आईटी ट्रेंड से रिलेटिव हो वो बता देना, तो मैं उस पर आपका वीडियो बना दूंगी। तो और नहीं तो फिर आपको वो मैं टेलीग्राम चैनल पर उसकी पीडीएफ दे दूंगी, तो आप उससे देख लेना आपके हिसाब से। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आप सभी को लिए बनाती रहूं और आप सभी को इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं इसी तरह से वीडियो बनाती रहूं। अब बताती हूँ डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ई डेमोक्रेसी इलेक्ट्रॉनिक और लोकतंत्र शब्द का एक संयोजन है, जिसे डिजिटल लोकतंत्र या इंटरनेट लोक सेवा के रूप
में भी जाना जाता है। लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए 21वीं सदी की सूचना संचार प्रौद्योगिकी को सम्मिलित किया था। यह सरकार का एक रूप होता है जिसमें सभी वयस्क नागरिकों को प्रस्ताव, विकास और कानून के निर्माण के लिए समान रूप से भाग लेने के लिए पात्र माना जाता है। लोकतंत्र सामाजिक, अर्थ और सांस्कृतिक परिस्थितियों में को समाहित करता है। डेमोक्रेसी की आवश्यकता मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हमारे लिए आवश्यक क्यों है। डेमोक्रेसी सामाजिक निर्माण और वयस्कों के नागरिकों की भागीदारी से ही संभव हो पाया है। विभिन्न साइटों और विचारों के प्रतिनिधि करने वाले सभी इंटरनेट साइटों, समूहों और सामाजिक इंटरनेट के रूप में व्यवस्थित विधाएं के माध्यम से सामाजिक समावेश एक संरचना के बढ़ाव की जाती है। व्यक्तिगत रूप से और तेजी से व्यक्तिगत राय व्यय करने की क्षमता के माध्यम से व्यक्ति की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशीलता को पूर्ण किया जाता है। इंटरनेट के उपयोग, आप इस इंटरनेट के उपयोग को पढ़ लें और डिटेल में देख लें। इंटरनेट के उपयोग लोकतंत्र प्रक्रिया के सक्रिय प्रतिभागी और इलेक्ट्रॉनिक समूह में भाग नहीं लेने वाले के बीच डिजिटल विभाजन से बाधित किया जाता है। सुरक्षा और गोपनीयता की सुरक्षा सरकार को इस सुनिश्चित कर लिया है कि ऑनलाइन संचार सुरक्षित हो और लोगों की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। यह रहा तीसरा सरकारी जवाब। ऑनलाइन परामर्श और चर्चाओं में शामिल होने के लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने लोगों को जवाब देना चाहती है और सक्रिय प्रतिक्रिया करना चाहती है। सभी नागरिक और रणनीतिगत परिणाम के बीच भी एक संबंधित यही है डेमोक्रेसी। आपने इस वीडियो में देखा डेमोक्रेसी क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है, यह सब और इसके इंटरनेट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरी